Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहब की रिक्वेस्ट पर। दहलवी अंबर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है गोलियों और टैबलेट्स की फॉर्म में, जिसको हम लोग हब्बे जिरियान खास के नाम से जानते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हब्बे जिरियान खास है, ये बेसिकली क्या है, इसके खास खास जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो हब्बे जिरियान खास है, इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, इसके इंडिकेशन क्या है बेसिकली, है ना। आपकी हेल्थ की ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें आप हब्बे जिरियान खास का इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे जिरियान खास अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी के कौन से आज़ा हैं, कौन से जो है ऑर्गन्स हैं कि जहाँ पे ये तक़वियत पहुँचाएगा, जहाँ पे ये काम करेगा, और आपकी बॉडी के कौन कौन से फ्लूइड हैं कि जिनमें ये जो है इफेक्ट पैदा करेगा, और क्या क्या खास फायदे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसकी डोजेस क्या है, बेसिकली इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिनों तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हब्बे जिरियान खास है बेसिकली ये क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि दहलवी हर्बल है ना, जो दहलवी अंबर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, बेसिकली यूनानी की जो है बहुत ही समझ लीजिए वेल नोन कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल। ये बहुत सारे इनके जो पेटेंट ड्रग हैं वो हैं। उसी पेटेंट ड्रग की लिस्ट में एक ये भी है जिसको हम लोग हब्बे जिरियान खास के नाम से जानते हैं। हब क्यों कहते हैं, थोड़ा नाम पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हब क्यों कहते हैं। क्योंकि ये टैबलेट्स और गोलियों की फॉर्म में होता है, हबूब की फॉर्म में होता है, इस वजह से इसको हम लोग हब कहते हैं। जिरियान इसलिए कहते हैं क्योंकि जिरियान हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पर्मेटोरिया और धात को कहते हैं। आप लोगों को पता है ना कि जिरियान जो है वो स्पर्मेटोरिया और धात को कहते हैं। तो क्योंकि ये जो हब्बे जिरियान खास है, ये खास तौर से आपके जो स्पर्मेटोरिया, किसी भी तरह का जो सीमेनल डिस्चार्ज होता है, किसी भी फॉर्म का सीमेनल डिस्चार्ज जो होता है, वहां पर इसके खास फायदे होते हैं। इस वजह से इसका नाम हब्बे जिरियान खास रखा जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। इसी तरीके से इसका नाम जो है वो हब्बे जिरियान खास क्यों है, इसके हम कुछ खास पहले कंटेंट की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो खास खास इंग्रेडिएंट हैं, जो हर्बल दवाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और वो क्यों होंगे। तो इसके अंदर जो है सफेद चंदन का इस्तेमाल किया गया है, बहरोजा का इस्तेमाल किया गया है, कैसर है इसके अंदर, आकर करहा है, शिलाजीत है, बलेला है, आंवला है ना। बरहमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बरहमी का इस्तेमाल किया गया है, हड़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आपने देखा इसमें जो कंटेंट है, जो इंग्रेडिएंट हैं, वो कहीं ना कहीं मुकव्विये आज़ाए रईसा, मुहर्रिक जो दवाएं हैं वो मुकव्वी दवाएं हैं वो। इसी तरीके से हाजिम दवाएं भी इसमें अक्सर बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो आपके निज़ाम हजम पे काम करने वाली हैं, जैसे कि हड़ है, हाँ ना, बलेला है, जिसे हम लोग हलेला कहते हैं ना, हड़ को हलेला कहते हैं ना। तो हलेला, बलेला, आंवला, ये त्रिफला के नाम से जाना जाता है। ये तीन चीजें जिसमें शामिल होती हैं तो उसको हम लोग त्रिफला कहते हैं ना। तो हलेला, बलेला, आंवला इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये जो है आपके डाइजेशन पे काम करेगा, तो ये इसके अंदर शामिल है। तो ये टोटल मिला करके जो आपका खास बेनिफिट जो देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका जो सीमेनल डिस्चार्ज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कौन कौन से फॉर्म्स हो सकती हैं सीमेनल डिस्चार्ज की, लाइक आपको स्पर्मेटोरिया हो सकता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पर्मेटोरिया, जिसे हम लोग धात की शिकायत कहते हैं। जिरियान, जो इसका नाम ही है जिरियान खास, एक तो ये। दूसरा, आपको जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत हो सकती है ना, जो है कसरत एहतलाम, जिसे हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं, उसकी शिकायत हो सकती है। बहुत ज्यादा नाइटफॉल होंगे, आपको डेली बेसिस पे 2-3 मरतबा नाइटफॉल हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, वहां पर
कुछ आप थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ किसी को देख लेते हैं किसी, या फिर कुछ आपका जो है प्राइवेट पार्ट पे कोई कपड़ा ही टच हो जाता है, फौरन ही सीमेन आपका निकलने लगता है। किसी से हल्की फुल्की बात कर ली, कुछ ऐसा बात भी नहीं, कोई कोई मतलब ऐसी बात नहीं हुई है कि जिससे आपको एक्साइटमेंट आए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा इसकी वजह से क्या होता है कि सीमेन डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है इसकी वजह से। तो ऐसी कंडीशन है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सीमेनल डिस्चार्ज जो है, इनवॉलंटरी जो सीमेनल डिस्चार्ज आपका हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे। ये जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं, ये क्या करेंगे कि आपका जो किडनी और ब्लेडर, खासतौर से जो दो ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, आपका जो किडनी है और ब्लेडर है, इसको तकवियत पहुंचाएगा, इन दोनों को खास तौर से ताकतवर बनाएगा। तो क्या होगा कि आपको आपको अगर फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन, बार बार पेशाब की शिकायत अगर होती है ना, मतलब क्या होता है कि आपका ब्लेडर वीक है ना, तो फिर ब्लेडर क्या है, जब वीक हो जाता है तो बहुत मर्तबा बहुत सारी कंप्लेंट आती है ब्लेडर के वीक होने की वजह से। जो पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं जब वो कमजोर हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन होता है। ब्लेडर जब कभी कभी वीक हो जाता है तो ब्लेडर पूरी तरीके से खाली भी नहीं होता है, ये परेशानी हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से लोगों में होती हैं। तो जिन लोगों में फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई है अगर, तो उसमें खास तौर से ये फायदा पहुंचाएगा। इसी तरीके से सीमेन की क्वालिटी अगर खराब है, सीमेन की जो समझ लीजिए विस्कोसिटी जो है वो काफी हल्की है, वो थिन है, सीमेन आपका बहुत ज्यादा थिन है, विस्कोसिटी काफी लो है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका जो सीमेन है उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, और वो जो है जो जो विस्कोसिटी लो है वो आपकी बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ खास फायदे हो गए हैं। एक खास इसका बेनिफिट अगर हम बात करें, जो कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं, इसके शमूलियत की बिना पर क्या होगा कि जिन लोगों में जो है हाइड्रोस्पर्मिया या फिर लो विस्कोसिटी की वजह से एक कंप्लेंट डेवलप होती है, वो होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पीएमई, सुरात इंजाल, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये जो कंप्लेंट है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हब्बे-जिरियान खास का। तो वहां पर क्या होगा कि विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगा, सीमेन को गाढ़ा करेगा, और आपकी किडनी और ब्लेडर, पैल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाएगा। तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी आपको फायदा पहुंचेगा, और पीएमई में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके खास बेनिफिट्स हमने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कि आपकी बॉडी की, आपकी जो है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहां पर ये इस्तेमाल होगा, और इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे देखने को मिलेंगे, ये चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। लास्ट चीज, आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसकी जो टैबलेट्स हैं, जो गोलियां हैं, वो आपको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, दोनों टाइम खाना होता है। हब्बे-जिरियान खास की 2-2 गोलियां सुबह शाम, अगर गाय के दूध के साथ ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको डायरेक्टली, अगर आपको जो है जिरियान की शिकायत हो रही है, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो रही है, अगर आपकी किडनी और ब्लेडर वीक हो गए, कमजोर हो गए, है ना, अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, आपको कसरत एहतिलाम की शिकायत हो रही है, तो क्या आपको डायरेक्टली हब्बे-जिरियान खास इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी हरगिज नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये आपने रिक्वेस्ट की, हमने आपकी रिक्वेस्ट पर ये चीजें आपको बता दी, ये एक अलग चीज है, ये एजुकेशन पर्पज से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन ये बेनिफिट्स आप इसके अगर जान गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजीज के बारे में समझ गए, बीमारी की जो कैफियत है, जो नौइयत है, उसके बारे में भी आपको पता चल गया, बीमारी के क्या क्या असबाब और कारण है उसके बारे में भी आप जान गए। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने आपको इसमें कितनी सारी डिजीजेस के बारे में बता दिया कि वहां पर इस्तेमाल होगा, वहां पर इस्तेमाल होगा। मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोरिया में आप इस्तेमाल कर लीजिए, किडनी और ब्लेडर की वीकनेस है वहां पर इस्तेमाल कर लीजिए, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस में इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, सीमेन की विस्कोसिटी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, कितनी सारी डिजीजेस हमने बता दी। तो क्या ये सारी की सारी डिजीजेस में बस खाली आप हब्बे-जिरियान खास का इस्तेमाल कर लेंगे और अब सही हो जाएंगे? ऐसा मुमकिन है? तो अकॉर्डिंग टू मी हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है। वहां पर ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा। अगर आप ये डायरेक्टली ये हब्बे-जिरियान खास इस्तेमाल करने लगेंगे डिजीजेज में, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू मी ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा। ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट जो होता है
जो खासियत है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कि आपका जो है एक सिस्टम को ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट आपका नहीं होने वाला है इससे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेली बेसिस पर जो है आपको इससे थोड़े बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे, बस इतना ही होगा। बाकी अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको करना क्या चाहिए। अगर आप, मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है जरियान की शिकायत है तो हब्बे जरियान खास इस्तेमाल करिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट होगा नहीं आपका, ये जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा सिर्फ। तो आपको करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि देखिए अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए उसके स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं। कोई भी डिजीज होती है तो उसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको जिरियान की शिकायत है, धात की शिकायत है, नॉक्टर्नल एमिसेंस है ना, हाइड्रोस्पर्मिया है, या फिर जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो ऐसे मेडिसिन पूछ करके किसी से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि ये डिजीज आपकी और ज्यादा बढ़ जाए और इन डिजीज में और ज्यादा पुख्तगी आ जाए और उनको आगे चल करके ट्रीट करना भी डिफिकल्ट हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि आप उसके जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, और वो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बनाएंगे, जिस तरीके से वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, आप वो ट्रीटमेंट लीजिए। इंशाल्लाह आपको आपकी आपकी जो डिजीजेस हैं ये सारी की सारी आपकी क्योर हो जाएंगी, आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, और ये डिजीजेस आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपको कोई बीमारी भी थी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बीमारियों का, इन तमाम डिजीजेस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों। इनफर्टिलिटी है, अगर चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन तमाम चीजों में अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा, बहुत ही क्यूरेबल ट्रीटमेंट जो है इनका अवेलेबल है, जो कि किसी और पैथी में इतना अच्छा नहीं है। तो आप एक बारी, अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड हैं, जो जिन्होंने इस पे काम किया है, जिन्होंने अपना वक्त दिया है, जिनको इसके बारे में नॉलेज है कि इसका उसूल इलाज कैसे बनाते हैं, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, आप लोग उनसे कंसल्ट करिए। आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं आप उसके बारे में पता करिए, और अगर नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। सिर्फ अभी पाकिस्तान में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है हमारी, पाकिस्तान और एक दो कंट्रीज और हैं जहां पर हमारी सर्विसेज नहीं है। बाकी इसके अलावा सारी दुनिया में आप कहीं भी हैं, पूरी दुनिया में आप हमसे मेडिसिन मंगा सकते हैं, पूरी दुनिया से आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप हमसे एक मजा ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हब्बे जरियान खास के बारे में जो साहब जानना चाह रहे थे उनको इसके बारे में पता चल गया होगा, और हब्बे जरियान खास के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है ना। और बाकी अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसी तरीके से कुछ और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आपका नंबर आएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।